मैं राम भास्कर मिश्रा अब आप लोगों के सामने 12th की इंग्लिश के अंतर्गत ग्रामर को लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को आज नारेशन बताया जाएगा। नारेशन के अंतर्गत आपको ये बताया जाएगा कि नरेशन क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे इनको बदला जाता है, वो भी कॉपी पे लिखा हुआ है, उसको आप लोगों को संक्षिप्त रूप में समझाएंगे। बच्चों को जो समस्या होगी बाद में वो अपना ग्रुप में शेयर करके पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को हम वीडियो को कॉपी पे दिखाते हुए पास से अब आप लोगों को हम बताएंगे। अब इसमें देखिए हमने लिखा है नरेशन। नरेशन आपका दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन उसे कहते हैं जब वक्ता अपनी बात को ज्यों का त्यों लिख देता है। इनडायरेक्ट नरेशन उसे कहते हैं वक्ता के द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में लिख देना ही इनडायरेक्ट कहलाता है। फिर इसके बाद आते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं। पहले को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरे को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे आपका एग्जांपल पे आता है राम सेज टू मी है, इसमें लिखा है फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ है ही लिव्स इन प्रयागराज, फुल स्टॉप करके इन्वर्टेड कॉमा बंद हुआ है। तो ये जो लिखा है राम सेज टू मी अंडरलाइन किए हैं, इसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अर्थात जो कामाज के बाहर लिखे हुए शब्द रहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो कामाज के अंदर होते हैं, जैसे कामाज के अंदर क्या लिखा है ही लिव्स इन प्रयागराज, ये कामाज के अंदर है, इनको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब ये बात आती है कि इनडायरेक्ट स्पीच को जब हम बदलते हैं तो क्या क्या शार्ट रूल हैं। पहला ये रूल है कि जो डायरेक्ट में आया रहता है आपका कामाज और इन्वर्टेड कामाज जो बंद रहते हैं उनको हम हटा देते हैं, है ना, कामाज और इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं। फिर उचित कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव मतलब ये जो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो फासला है, ये आपका कॉमाज हैं, उन कॉमाज के बीच में एक कनेक्टिव वर्ड लिखा जाता है जो दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। कनेक्टिव वर्ड आपके इफ़, वेदर, दैट में से कोई भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, वो आपके वाक्य के नियमानुसार होगा। फिर आगे आता है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। अब जैसे आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब आया ना राम सेज टू मी, है ना, तो ये सेज टू ये जो क्रिया है वर्ब है ये नहीं बदलेगा, अर्थात इसका टेंस नहीं बदलेगा। सेज आया तो सेज ही लिख दो, है ना, टेंस आपका वही रहेगा। शब्द आपके चेंज हो जाएंगे लेकिन टेंस वही रहेगा। तो यही कहा, इसीलिए कहा है इसमें रूल्स में रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ही क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक, फिर आता है डायरेक्ट के, जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाला भाग, जो अंदर वाला भाग का पहला अक्षर होता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। उसे हम किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। लेकिन आई तथा जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। आई को हम बड़े लेटर में ही लिखते हैं, जैसे अगर बड़ा लेटर लिखा है तो बड़ा लेटर में लिखेंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम आ गया, जैसे राम आ गया, श्याम आ गया, वाराणसी आ गया, इनका जो पहला अक्षर रहेगा तो बड़े लेटर में ही लिखेंगे, इसको कैपिटल लेटर बोला जाता है। फिर आगे आता है डायरेक्ट के। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो वर्ब रहता है, प्रोनाउन रहता है तथा निकटता
सूचक जो शब्द रहते हैं उनका परिवर्तन किया जाता है। अब आते हैं कि किसका किसका बनता है नारेशन। तो अर्थ के अनुसार वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 को बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, नंबर 4 को बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, नंबर 5 को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन्हीं 5 प्रकार के अंतर्गत इनडायरेक्ट बनाया जाएगा। तो कल हम आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस रूल्स को ध्यान से सुनिएगा और कंठस्थ करके आगे के रूल्स के लिए वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक बाय बाय। और जो भी बच्चों को दिक्कत हो वो अपनी समस्या को इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिसका समाधान किया जाएगा। अन्य सब्जेक्ट के भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे और उनसे संबंधित जो टीचर रहेंगे वो आपकी समस्या का निदान करेंगे। धन्यवाद।